अभी कुछ दिन पहले हमारे इलाके में कुछ पुलिस वाले एहलकार आए थे, तो उन्होंने बोला कि जी आप चल निकल जाए यहाँ से, हम अपना दाता साहब खुद लेके जाएंगे साथ। ये जो दाता सरकार जो हजरत उस्मान अली हजवेरी अलमारूफ दाता दरबार, इनकी बात की कि हम ये कब्र जो है ना उठा के ले जाएंगे साथ ही अफगानिस्तान। इन लोगों के साथ जितना मर्जी कर लें, ये लोग ना मुखलिस नहीं थे। हमारे सामने ये लोग गालियाँ निकालते थे पाकिस्तान को, हालांकि उठना बैठना मैंने बार बार मना करता था इनको, लेकिन ये लोग मना नहीं होते थे, क्योंकि वो जब भी बात करते थे हमारा मुल्क, यार जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका मुल्क है। फिर जब वारदात होती थी ना, तो आपको पता है बॉर्डर पार, तो इनके पास वीज़ा वगैरह कार्ड तो होता नहीं था, तो ये लोग 10,000 15,000 20,000 देके अफगानिस्तान चले जाते थे। जब एक टाइम गुजर जाता था 5-6 महीने के बाद वो दोबारा इधर आते थे। तकरीबन ज़दे कोआट हम कना नो कोआट ना डेर खलक उवतु लका उस डेर कम लका 75% खलक उवतु, यानी 25% बस पतिवी लका नो वजदा हुकूमत चिकम अदा डेर खौकु चे दो वास्ता उलिकल इस्तासु पा इलाके के कम अफगानान रागलू सिंगदा लाहौर के देज के सिंगदा जमुंग मरगरी खबर चे उकड़ला चे देज के डकैती कोला राजधानी वारदातुना कोल गला कोला डेर पके वारदातुना डेर ज्यादा कोल और मनशियात खरसोल इस्तासु पा इलाके के उमदा कार को दा स्मगलिंग कोला और गाड़ी कम दा नॉन कस्टम पेड गाड़ी राउडी और दा गला गाड़ी चे खरसई और दे कार पसे डेर ज्यादा खलक अफगानान रावतल दी और दा गैंग्स निवले शिवी उमदी पके अंबारे खलक निवले शिवी उमदी। लाहौर समेत पंजाब भर में अफगान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस वक्त मैं इस्लामपुरा के इलाका अकरम पार्क में मौजूद हूँ। मुतादिद अफगान बस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इन अफगान बस्तियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है और अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से आबाद थे, वो किस किस्म की फितरत के मालिक थे, उनके आदात व अतवार क्या थे, उनका अंदाज़ी ज़िंदगी क्या था, इस हवाले से जानते हैं। यहाँ के मकामी एक रिहायशी हैं जिनका नाम गुलाब खान है। ये समाजी वर्कर भी हैं और मेडिकल स्टोर इनका यहाँ पर मौजूद है जो ये चलाते हैं। खान साहब ये बताइएगा, आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? आपके आबा व अजदाद यहाँ पर आए थे? मेरे दादा वो 1926 से लाहौर में रह रहे हैं और सगियापुर इलाके में हम 1992 से रह रहे हैं। हमारी नज़र में आना जाना बहुत ज़्यादा इनका हमारे पास रहता है सर। और अफगान बशिंदे जो है ना, तकरीबन 90% लोग चले गए यहाँ से। कुछ लोग हैं अभी, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ रहना, उनके साथ बैठ के खाना सब कुछ, लेकिन उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा बोझ होता था। बोझ के साथ साथ अगर हम बात करें ना, अभी कुछ दिन पहले हमारे इलाके में कुछ पुलिस वाले एहलकार आए थे, तो उन्होंने बोला कि जी आप सारे बाशिंदे निकल सकते हैं, निकल जाए यहाँ से। तो उन्होंने बोझ के सिलसिले में ये बोला कि हम अपना दाता साहब खुद लेके जाएंगे साथ। तो कहने का मकसद ये कि जो दाता सरकार जो हजरत उस्मान अली हजवेरी अलमारूफ दाता दरबार, इनकी बात की उन्होंने? जी, इनकी बात की कि हम ये कब्र जो है ना उठा के ले जाएंगे साथ ही अफगानिस्तान। तो कहने का मकसद ये है कि जब दो नस्लें जो है ना पाकिस्तान में रह रही हैं और खाना भी इधर ही है, पीना भी है, रहना भी इधर ही है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो बोझ है वो ख़त्म नहीं होती, अफगानियों में ख़ास तौर पे। खान साहब, आपने एक उम्र गुजारी यहाँ पर जी, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आपके पास बहुत सारे अफगान बाशिंदे आते रहे अद्वियात के सिलसिले में। इनके आदात व अतवार कैसे हैं और ये फितरतन किस किस्म के लोग हैं? सर जी, इसमें ना मेरा बहुत ज़्यादा उठना बैठना इनमें, क्योंकि इनकी जो भी कोई समाजी कारकुन होने के साथ साथ इनके जो भी काम होते थे मैं वो खुद ही करता था। जितना मर्जी इनके साथ कर ले, लेकिन ये पाकिस्तान को बुराई कहते हैं। एहसान फरामोश भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा खान साहब, पुलिस के पास बहुत सारी CCTVs भी मौजूद हैं, जिस तरह से आपने पहले कहा कि बहुत सारे जराइम में बाकायदा CCTVs की सूरत में शवाहिद सामने आए, लेकिन चूंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था नादरा के पास या दीगर इदारों के पास, तो ये इस वजह से पकड़े नहीं गए। बेशुमार इस तरह के वाक़यात मेरी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान भी मेरे सामने आए और मैंने देखे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि यहाँ बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन के रूप में जराइम पेशा लोग आते रहे, मनशियात फरोशी भी करते रहे, डकैती राहज़नी की वारदातें भी करते रहे, नकबज़नी चोरी की वारदातें बहुत होती रही है। बिलखुसूस जो बंद रोड
से मुल्हिका आबादियां हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे गैंग्स पकड़े भी गए। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता लगा वो वारदातें करते थे और फिर अफगानिस्तान चले जाते थे। जब 4-6 महीने गुजरते थे, जब वो जो लूट मार की होती थी, जब वो माल ख़त्म होता था, फिर वो वापस आ जाते थे, फिर नई वारदात करते थे। आप क्या समझते हैं ये सारे मामलात जो हैं मकामी लोगों के लिए भी ज़ाहिर है काबिल, ये बहुत अजियत वाली बात है कि वो भी तंग होंगे ऐसे जराइम पेशा और गंदे लोगों से? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। यहाँ पे जब वारदात होती थी ना, तो आपको पता है बॉर्डर पार तो इनके पास वीज़ा वगैरह कार्ड तो होता नहीं था, तो ये लोग 10,000, 15,000, 20,000 देके अफगानिस्तान चले जाते थे। जब एक टाइम गुजर जाता था 5-6 महीने के बाद वो दोबारा इधर आते थे। ये वारदातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मशहूर हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनका ना डेटा अवेलेबिलिटी के लिए कुछ जो चीज़ें फराहम करनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग चले गए हैं ना, तो वारदातें ऑटोमेटिकली कम हो गई हैं। ख़ास तौर पे इस इलाके में जिस जगह पे खड़े हुए हैं ना, आप 8-9 बजे के बाद यहाँ पे बहुत मुश्किल लोग निकलते थे। लेकिन जब से ये लोग गए हैं, हमारे जो बंद रोड की वारदातें हैं उनकी मिकदार भी कम हो चुकी है और फिर दूसरे इदारे भी एक्टिव हो चुके हैं। तो सर आपको पता है कि पाकिस्तान में जब तक किसी की शनाख्त ना हो तो वो वारदातियाँ नहीं काबू हो सकता है। अब हमारे लोगों का डेटा सारे अवेलेबल है, FRC में, नादरान दफ्तर में, हर जगह पे अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं पे कैमरा CCTV जो है ना वो पिक कर लेता है। अब इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो बार बार कैमरे के सामने आएगा, जब कैमरे के सामने आएगा तो वो जराइम पेशा लोग पकड़े नहीं जाएंगे। जब कोई हमारे वतन को बुरा भला कहता है और यहाँ पर आकर वो रोज़गार भी कमाता है, अपने ख़ानदान के साथ रहता भी है, यकीनन दुख तो होता है। आप एक तवील अरसा ऐसे माहौल में रहे हैं, अब हुकूमती फैसला है कि इनको हर सूरत वापस इनके आबाई वतन भेजा जाए। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? सर जी देखें, जिस जगह खाना है वहाँ पे आपको पता है ये हमारा पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती है, एक हमारी पैदाइश यहाँ की है, स्कूल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं अगर पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं ना होऊंगा तो फिर ऑटोमेटिकली फिर जो है ना दूसरे लोग बुरा समझते हैं। इन लोगों के साथ जितना मर्ज़ी कर लें, ये लोग ना मुखलिस नहीं थे। हमारे सामने ये लोग गालियाँ निकालते थे पाकिस्तान को, हालांकि उठना बैठना मैंने बार बार मना करता था इनको, लेकिन ये लोग मना नहीं होते थे, क्योंकि वो जब भी बात करते थे हमारा मुल्क, यार जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका मुल्क है। लेकिन ये लोग अपने मुल्क की बात करते थे, पाकिस्तान की नेगेटिविटी है इसके माइंड में। साहब ने जैसे फरमाया कि हुकूमत अपने फ़ैसले पर कायम और दायम रहे और इस फैसले को अटल रखे कि अफ़गान मुहाजिरीन को हर सूरत यहाँ से निकालना है। और जैसे इन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अगर कोई अफ़गान दोबारा पाकिस्तान में आना चाहता है रोज़गार के सिलसिले में, तो वो बाकायदा कानूनी तरीके इख्तियार करते हुए आए ताकि उनका तमाम तर रिकॉर्ड हुकूमत के पास हो, मुतल्लिका इदारों के पास हो। अगर वो कल कला को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस पाया जाए तो उसको ट्रेस करना भी आसान हो और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना भी आसान हो। यहाँ पर हमारे साथ एक और पठान भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लालाजी तासु दा मातोवई जिसिंगा जमुंग हुकूमत दा फैसला करेला कि सुमरा अफगानान दी जमुंग दा मुल्क के उसीगी सलवेख कालोना या 50 कालोना या देश कालोना अगुला वापस अगु वतन ता लेगू और आज दोबारा अगु राजी अखबल जमुंग पाकिस्तान ता रातल गवाड़ी नुआगा वीज़ा पासपोर्ट और दा टोल कानूनी कार दे मुकम्मल कवी राजी तासु सपोई गए तासु कम इलाके सरा ताल्लुक थे और द्वेम खबर दा ची तासु पा इलाके के अफगानान उसीगी ओस खोडेर कम शू اول ډیر زیات لو دا ډیره شاغونې خبره ده چې دو لاړ شي خپل ملک ته او دلته کې چې کومه ده هر قسم ته وارداتن کوي نو ډیر غلط کارونه دو وکړه نه نو دی وجه نه پاکستان ته به ډیر سہولت شي چې دو لاړ شي استاسو په علاقې کې کوم افغانان راغلو څنګه د لاهور کې دیزه کې څنګه د زمونږ مرګري خبره چې وکړله چې دیزه کې هغه ډکیتی کولا رازنی وارداتونه کول غلا کولا ډېر پکې وارداتونه ډېر زیات کول او منشیات هم خرڅول تاسو په علاقې کې هم دا کار کو د سمګلینګ هم کولا او ګاډي کم دا نان کسٹم پیډ ګاډي راوړي او دا غلا ګاډي چې خرڅي او د کار پسې هم ډېر زیات خلک افغانان راوتل دي او دا گینگز نیولې شوي هم دي پکې امبارې خلک نیولې شوي هم دي
और दुदू कम लोकल सहूलतकार खालिक चली सिंगा ची मुख्तलिफ फाटा इलाकों के कम बाउट सिदला उस खुदा फाटा खलास अशवा कना जिले दर्जा मिलाव अशवा टोल दा तासु सपोय गए ची दा डेर खकारो शो डेर खबर शो दा हो चुकी मेरा कना ची बस एमू कली की हो कोआट के तकरीबन ज़दे कोआट हम कना नो कोआट ना डेर खलक हुए तू लका उस डेर कम लका 75% खलक हुए तू यानी 25% बहुत पति लका नो बस दा हुकूमत चिकम अदा डेर खौकू चे दो वास्ता वली कली वतन था। जी वहाब खान साहब ने जो बातें मेरे साथ की हैं, इनका कहना है कि इनका ताल्लुक कोहाट से है। कोहाट खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा तारीखी शहर है और बड़ा शहर है। ये कहते हैं कि इनके इलाके में अफगान बाशिंदे बड़ी तादाद में आबाद थे। इस वक्त हुकूमती इक़दामात के बाइस तकरीबन 75% के करीब अफगान बाशिंदे अपने आबाई वतन अफगानिस्तान जा चुके हैं, लेकिन 25% के करीब अभी भी अफगान बाशिंदे वहाँ पर मौजूद हैं। वहाब खान साहब ने यह भी बताया कि इनके इलाके में अफगान मुहाजिरीन की आमद के बाद मनशियात की खरीदो फरोख्त बढ़ी, मनशियात का इस्तेमाल बढ़ा, चोरी शुदा और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार बढ़ा और इन कारोबार जितने भी इस किस्म के मकरू धंधे हैं इनके पीछे अफगान मुहाजिरीन का हाथ रहा और ज़्यादा अफगान बाशिंदे हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहे। वहाब खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अफगान बाशिंदों की फितरत में लालच शामिल है, एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तान ने जितने इन पर एहसानात किए, इनकी जंग को अपने सर पर लिया, ख्वाह वो सोवियत यूनियन की हो या 9/11 के बाद की जंग हो, कुर्बानियां पाकिस्तान ने इनसे ज़्यादा दी हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग की, सीसा पिलाई दीवार बनकर हमारी फौजें डट कर खड़ी रहीं और आज तक खड़ी हैं। लेकिन अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर इस्लाम के नाम पर आए, भाई बनकर आए, वो यहाँ पे लुटेरे बन गए, डाके डालते रहे, चोरियां करते रहे, अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ वो नाइंसाफ़ी करते रहे। अब हुकूमती इक़दामात को वहाब खान साहब ने भी बड़ा सराहा है और ये कहते हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले पर कायम व दायम रहे और ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान के रहने वालों के मुस्तकबिल के लिए कि जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर आबाद थे उनको वापस भेजा जाए।